हेलो गाइस, आज हम जैसे सॉल्व के ईवीएस बुक के 14वां चैप्टर करने जा रहे हैं। इसमें हम वैश्विक पर्यावरण मुद्दा पढ़ेंगे। ठीक है, वैश्विक पर्यावरण मुद्दा क्या होता है, इसका परिचय। जैसे कि हम जानते हैं हमारे पर्यावरण है उसमें ना कई परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे तापमान का बढ़ जाना, अम्ल वर्षा होना, ये सब किस कारण हो रहे हैं? मनुष्य के कारण। क्योंकि मनुष्य की कुछ ऐसी गतिविधियाँ जो हमारे इन्वायरमेंट को, वातावरण को प्रभावित करती है। जैसे कि हम कार का यूज़ करते हैं, फ्रिज यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं, जिसके कारण कई गैसेस होती है, जो गैसेस निकलती है जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित भी करती है। और अम्ल वर्षा हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ये सब कारण जो होती है वो हमारे इसी गैसेस के द्वारा होती है। तो आज हम इन्हीं सभी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे ये जलवायु परिवर्तन होता क्या है। जैसे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें जो पर्यावरण है उसमें जो परिवर्तन क्यों होता है क्योंकि हम जो मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, जो मनुष्य है वो ऐसी चीज़ों का यूज़ करता है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। जैसे कि हम अभी एग्जांपल लिया था, एसी हो गई, कार हो गए, बाइक्स हो गए, फ्रिज हो गए, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऐसी जहरीली गैस निकलती है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। अब जैसे क्या होता है कि ना इन्वायरमेंट जो गैसेस हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को गर्म कर देती है, जो उनकी टेम्परेचर है ना उसमें वृद्धि कर देती है, जिसके कारण जैसे हमारे देश में मतलब पूरे इन्वायरमेंट में कहीं ज़्यादा ही गर्मी पड़ने लग जाती है, जिसके कारण सूखा पड़ जाता है और मनुष्यों को, जीव जंतु सभी को बहुत कष्ट होता है जिससे, या कई इतनी ही ज़्यादा ठंडी होने लग जाती है कि पूरा बर्फ़ ही जम जाता है और फिर से दिक्कत होती है। और ये सूखा बाढ़ पड़ना में मतलब ये सब होता है कि जैसे जो हमारी और बाढ़ का भी सबसे बड़ा कारण है। जैसे हमारी जो बर्फ़ के जो पहाड़ हैं वो अधिक गर्मी होने के कारण पिघलते जा रहे हैं, जिससे हमारा जो नदी का स्तर है वो बढ़ रहा है, जिससे कारण बाढ़ आने की ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, और ये सभी के सभी कारण मनुष्य की वजह से हो रहा है। ये कहा जाता है कि यदि अगर मनुष्य इस धरती पर से अगर मनुष्य चले जाए ना तो हमारा जो पृथ्वी है वो बिल्कुल हरी भरी और अच्छी बन जाएगी। पर अगर इस पृथ्वी से पेड़ पौधे, जानवर, इन सबको हटा दिया गया ना तो ये मनुष्य भी मर जाएंगे, मनुष्य भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। ग्लोबल वार्मिंग, हाँ, हम जब हमारे आसपास की जो इन्वायरमेंट होती है, जब वो पर्यावरण उसकी तापमान जब उसके तापमान में परिवर्तन होता है उसे हमें ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। हाँ, हमारे आसपास की जो इन्वायरमेंट, जैसे जो भी कुछ चारों ओर, जैसे यहाँ पे दिखा है पर्यावरण में कि जिस सब आसपास जब कुछ जो चारों ओर घिरे होते हैं, जो हमारे जो चारों ओर घिरे हैं, प्रकृति की मौजूद सभी जीव प्रणाली या जीवित घटक में रोगाणु, पौधे, जानवर, ये सब आ गए। और निर्जीव में हमारे यहाँ अजैविक घटक में हवा, पानी, जल आदि पर्यावरण के निर्माण करते हैं। ये सभी पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और जो मानव होते हैं वो अपनी सुविधा के लिए, भोजन, चारा, दवाई आदि के लिए जो पृथ्वी है उस पर निर्भर होते हैं। और क्या करते हैं, हम मानव जाति ही अपनी गतिविधियों और प्राकृतिक संसाधन की उपयोग में परिवर्तन और धरती माता को इतना नुकसान पहुँचाते हैं कि इनकी गिरावटी अभी भी तेज़ी से गति की जा रही है। मतलब जो इनमें पोल्यूशन के कारण जो इनको नुकसान है वो अभी भी बड़ी तेज़ी से हो रहा है। नुकसान इनको पोल्यूशन से, हमें इसे पर्यावरण को पोल्यूशन से बचाना चाहिए। कि ये पर्यावरण जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यावरण शिक्षा अवधारणा देना चाहिए, जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। आप देख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग इस डायग्राम से कि जैसे हमारी पृथ्वी कितनी गर्म होती जा रही है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, जिसके कारण बाढ़, सूखा पड़ना, हाँ, ये सब कारण इसी कारण होता है। जैसे ये देख सकते हैं आप, हम एग्जांपल से ये हमारे जो क्लाउड है, क्लाउड के ना यहाँ पे ना हमारे जो जैसे फैक्ट्री हो गई, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो जो भी निकलते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। और जब भी वर्षा होती है वो जो उनके कण होते हैं, जो हमारे प्रदूषित कण होते हैं, वो हमारे वर्षा के पानी के संग मिल जाते हैं, जिससे जो पानी नीचे आता है, जो धरती पर जो पहुँचा जाता है पानी, उससे हमारी वर्षा कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे प्रदूषित कण मिले होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखो
जो हमारा जो हम सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है वो हमारा H2 से हम साइन करते हैं। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो ये हम बनाता है SO3 होता है। ये हमारा होता है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड होता है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड होता है। अब ये क्या होता है, जब भी ये पानी के संग मिलता है, अब ये H2O से मिलेगा, हमें पता है 1 सेकेंड कि जब ये ऑक्सीजन वाटर से मिलेगा तो वाटर से मिलकर ये बनाता है क्या, H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। जैसे अब आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है, मैं फिर से समझाती हूँ आपको कि जैसे हम एक कार है, ये एक फैक्ट्री है, जिसमें से H2 निकला, ठीक है। अब हम ये कार्बन के साथ मिला और इसने क्या बनाया, HO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड ये बनाया इसने, ठीक है। अब हमारी वर्षा हुई जिससे ये किसके संग मिल गया, हमारे जल के साथ मिल गया, जल के साथ मिला। और जल के साथ जैसे वर्षा हुई, जो वर्षा होती है वो तो प्योर वर्षा होती है, पर जब वो नीचे आती है तो हमारे बादल हमारे बादलों के नीचे जो पोल्यूशन होते हैं, जो कण होते हैं उसके, वो क्या होते हैं, उसके संग मिलकर आते हैं, जिससे मिलते हैं तो अब H2 जल हमारे पोल्यूशन के साथ मिलकर क्या बना दिया, H2SO4। ये हमारा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड जो ये जिसे हम अम्ल वर्षा कहा जाता है। आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि क्या है। अब इससे अम्ल वर्षा के नुकसान क्या क्या है। अब ये जो हम अम्ल वर्षा है उससे हमारे जो पौधे होते हैं वो उस पर इफेक्ट करता है। इससे अगर ये हमारी स्किन पे पड़ जाए तो हमारी स्किन रोग होने का कारण है, त्वचा रोग हो जाता है, जिससे कैंसर भी हो सकता है। अब ये नदी में के पानी में मिल जाता है तो जिससे नदी के जीव जंतु होते हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ता है। वो इससे अम्ल वर्षा के कारण जब ये पानी में नदी आदि में जब मिलता है तो उससे जो उनके जीव होते हैं वो मर जाते हैं, जैसे मछलियाँ होती हैं वो मर जाती हैं। देख यहाँ पे जैसे अम्ल वर्षा जो हमारी जो मिट्टी होती है उसको भी प्रभावित करती है, जो मिट्टी के न्यूट्रिशन होते हैं वो कम हो जाते हैं। अम्ल वर्षा पौधों को भी प्रभावित करते हैं। अम्ल वर्षा देखो मैंने बताया था कि अम्ल वर्षा जो जल पानी में गिरकर उसे पानी को अम्लीय कर देते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे और उसके जीवों के लिए भी हानिकारक होता है। अम्ल वर्षा जो हमारे पेड़ पौधे हैं उस पर भी इफेक्ट डालते हैं, मनुष्य पे भी इफेक्ट डालते हैं। अब अम्ल वर्षा के कारण यही होते हैं कि जो हम AC कार ये सब यूज़ करते हैं, इनमें से जो जो गैस पॉल्यूशन निकलता है, गैस निकलती है वो हमारी पानी के संग मिल जाती है, जो वर्षा होती है उसके संग मिल जाती है, तो हमारी जो वो मिलकर नीचे आती है धरती पे, उसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। इसके इफेक्ट भी बता दें क्या क्या प्रभावित पड़ता है, हम इसे रोक कैसे सकते हैं। जो चीज़ हम करते हैं जिसके कारण गैसेस नहीं, जैसे हम AC चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, अधिक से अधिक कार का यूज़ करते हैं, कोयला का प्रयोग करते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों का प्रयोग बंद कर दें तो हमारी जो अम्ल वर्षा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी हो जाएगी ना। तो ये सब हमारे संविधान है कि हम जो चीज़ जिसके कारण हमारे अम्ल वर्षा हो रही है, अगर उन सभी चीज़ों को हम बंद कर दें तो हमारी अम्ल वर्षा है वो ख़त्म हो जाएगी। ये सब प्रॉब्लम से हम संविधान ही हमारा संविधान है। ओजोन परत, अब जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ओजोन परत के बारे में कि जो हमारी ओजोन परत है वो O3 से होता है, जैसे कि हमारे जो हम जानते हैं हमारे जो सूरज की जो किरणें हैं उससे अल्ट्रावायलेट रेंज आती है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे आसपास बहुत सारी ऑक्सीजन है, जब अल्ट्रावायलेट किरणें जब पड़ती है ऑक्सीजन पे तो वो O2 होता है उसको ना अलग, जो O2 के जो परमाणु होते हैं, जो आइटम्स होते हैं उनको अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कर दिया इन्होंने कण को। अब क्या होता है जो दूसरा O2 होता है वो उसके संग मिल जाता है और O3 बना देता है, ओजोन परत बनाता है। बट जो हमारे हम जो गैसेस निकालते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ऐसे कई गैसेस हो गई जो हम अब फैक्ट्रियों द्वारा, AC कूलर इन सभी द्वारा से निकलती है, ठीक है। अब वो क्या करती है, जैसे अब क्या करती है वो हमारे ऑक्सीजन
जैसे हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ठीक है, अब वो क्या करेगी, हमारे जो O3 है ओजोन परत को, उसको क्या करेगी, O2 और O में विखंडित कर देगी, विखंडित कर देगी। अब इससे क्या हुआ, कि हमारी जो ओजोन लेयर है वो पतली होती गई और जिसके कारण जो अल्ट्रावायलेट रेंज है वो हमारी पृथ्वी पे आ गई। अब इससे क्या क्या नुकसान होगा, और अगर ओजोन परत पतली हो गई या उस पर छिद्र हो गया तो अब इससे अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी पृथ्वी पे आएगी, जिससे त्वचा रोग हो सकता है और कई बीमारियां हमें हो सकती हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट में हमारे जो वातावरण है उसमें भी परिवर्तन कर सकता है। और इन सबको हम कम कैसे कर सकते हैं, वही सब तरीका है कि अपने हम जो कार्बन जैसे पदार्थ, जैसे प्लास्टिक आदि का हम उपयोग कम कर दें, और उसको जैसे हम कोयले को जलाते हैं, प्लास्टिक को जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो मतलब हमारे ऑक्सीजन को, ओजोन परत है उसको, मतलब उसके आइटम्स को अलग अलग कर देता है, जिससे वो पतली होती है लेयर या उसमें छिद्र हो जाता है। तो ये सब कार्य अगर हम बंद कर दें, जैसे AC फ्रिज का यूज़ करना बंद कर दे, कोयले को जलाना बंद कर दे, प्लास्टिक को कम कर दे, तो इन सब से क्या होगा, हमारे ओजोन मतलब कार्बन कम निकलेगा तो हमारी ओजोन परत है वो सेफ रहेगी। परमाणु दुर्घटनाएं और परमाणु, तो पहले हम परमाणु के बारे में पढ़ते हैं, फिर परमाणु दुर्घटना देखते हैं। परमाणु होता क्या, परमाणु बम जो होते हैं वो मतलब युद्ध के टाइम पे उपयोग किया जाता है। अब जैसे ये यहाँ पे देख सकते हैं, मनुष्य और पृथ्वी ये विनाशकारी प्रभाव डालता है। जो परमाणु बना है मनुष्य और पृथ्वी पर एक बहुत गलत, मतलब बहुत भयानक इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, जो द्वितीय युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी की घटना को दर्शाता है। इसमें क्या हुआ था, जो अमेरिका था उसने क्या करा था, जापान के एक हिरोशिमा और नागासाकी के शहर पे बम गिरा दिया था युद्ध के टाइम पे। अब उस बम के कारण क्या हुआ था, हज़ारों और लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। और इसका इफेक्ट उनकी मतलब जो फ्यूचर पे, जो आने वाली पीढ़ी है, भविष्य वाली पीढ़ी, उन पर भी हुआ था। जैसे कि उनमें जो फ्यूचर में जो बच्चे बॉर्न्स होने वाले थे, जन्म लेने वाले थे, वह नॉर्मली पैदा हो रहे थे। जैसे उनमें उनके अंदर शारीरिक कमी थी, जैसे अनहेल्दी थे। कई बच्चे कैंसर का रोग, जैसे कैंसर हो रखा था बच्चों को। ये सब परमाणु बम के कारण हुआ था, ठीक है। अब जैसे अब आप इससे ही देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया परमाणु बम के बारे में बताया कि हमने युद्ध के टाइम पे यूज़ किया था। अब इसमें क्या हुआ था कि जो अमेरिका ने उसे जापान के एक देश है हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर डाला था। अब उसमें क्या हुआ था, लाखों लोग मरे थे। तो ये सब हमारी दुर्घटना में ही आ जाता है कि दुर्घटनाएं क्या होती हैं, कि जितना इसका लाभ है कि जैसे युद्ध में हमें जंग तो जिता सकता है, या इसका जगह और भी जगह जैसे पहाड़ तोड़ने में हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे पहाड़ में हमें एक सुरंग बनानी होती है तो हम इसका उपयोग करते हैं, पर इसमें अब हानि भी हो, कितनी सारी हानि भी दिखाई जा रही है कि अगर इसका प्रभाव हमारी भविष्य की पीढ़ी पे भी पड़ता है, ऐसे लोग, हाँ, और ये बीमारी मतलब एक लंबे समय तक की बीमारी बन जाती है इसे। और जो इसमें से रेडियस निकलती है वो कैंसर का भी कारण हो जाती है। जो हमारी प्रजाति होती है, मनुष्य की जो प्रजाति है, उस पर प्रभाव पड़ता है, उन पर प्रभाव पड़ता है, मृत्यु होती है इनके कारण, हाँ। और आने वाली पीढ़ी के जीवन पे भी प्रभाव डाला जाता है। इसी के साथ हमारा ये 15 यूनिट ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा।